एक और चीज़, तीजा, मर गया भाई, मरने के बाद ये 3 दिन के बाद तीजे के नाम से लोग क्या करते हैं, तीसरे दिन वो क्या बोलते हैं भाई, वो कुछ फ्रूट्स लेके और क्या है, कुछ वो खाने के मुरमुरे वगैरह, पुठाने वगैरह कुछ तो भी ले के चले जाते हैं, फूल लेके चले जाते हैं, खबर के ऊपर डालने के लिए चुन्ना लेके चले जाते हैं। हाँ, लोगों को जमा करते हैं, सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जाके वो कब्रिस्तान में जाके फातिहा दे के फिर उसी खबर पे बैठ के वो क्या है, मौज, फ्रूट, सेफ़ा वगैरह सब खा के, मैयत पर मरने वाला मर गया, इनको खाने की दावतें। खाने की दावतें कहाँ से शुरू होती है? हर चीज़ में जो भी गलत रिवाज है, जो भी गलत तरीक़ा है, खाने के तरीक़े सब शुरू हो जाते हैं, याद रखो। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें गलत है। इसी तरह एक और चीज़ भी याद आई, ये भी जहन में रख लो, मरने वाला मर गया, अब मरने के बाद ये तो 3 दिन के बाद होने वाला ये जो ज़ियारता, असल में इसको बोलते हैं ज़ियारता, ज़ियारता के नाम से ये करते हैं, रिश्तेदार जमा होते हैं, ये ज़ियारता करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह कई घरों में, मुझे कुछ दिन पहले ये सवाल भी आया था, क्योंकि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तरीक़े अपनी तरफ से लोग पैदा कर लिए, ना इसकी दलील कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है, तो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि अब मर गया, वो 3 दिन तक कुछ अलग अलग पकवान पकाना करते, मरने के बाद आज ये पहला दिन है तो यही चीज़ खाना सब लोग घर वाले, दूसरे दिन सिर्फ यही चीज़ खाना, तीसरे दिन सिर्फ यही चीज़ खाना, वो 10 दिन तक अलग अलग पकवान बना के फातिहा दे के खाना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किसी के घर में इंतकाल हो गया तो वो 10 दिन या 40 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, बल्कि एक पाबंदी लगा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये जाहिलियत के काम है। ये काफिरों की सोहबत में रहते रहते ऐसी हरकतें, ऐसे अमल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। खाने की चीज़ जो है, जो हलाल चीज़ है, देखिए हमारा दीन ऐसा है, अगर आप दूसरे मज़हबों को और हमारे अपने इस्लाम को अगर आप देखेंगे, वो दूसरे मज़हबों में रहता, वो 40 दिन के लिए क्या है, गोश्त नहीं खाना, 40 दिन के लिए क्या है, औरतों से दूर रहना, वो इतने दिन जो है ना ये चीज़ नहीं खाना, ये हराम है, ये हलाल है, इस तरह बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे पास रमज़ान का भी महीना होता है, क्योंकि हम उनकी सोहबत में रहते हैं, तो कई लोग ये भी सवाल कर लेते हैं, अजी रमज़ान का महीना है, अंडा खाना कि नहीं खाना है ना, मुर्गी का गोश्त खाना कि नहीं खाना, ये तमाम सवाल जो करते हैं ये बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के घर में इंतकाल हो गया, खा सकते हैं, ठीक है ना, नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, कुछ भी खाओ, ये हलाल चीज़, कौन सी भी हलाल चीज़ है तो उसे खा सकते हैं। जैसे ही मैयत को लेके चले गए, किसी के घर में इंतकाल हुआ, मालूम हुआ, अब इधर रोने वाले रोते हैं, आने वाले आते, देखने वाले देखते हैं, उधर कफन की तैयारी करने वाले कर लेते हैं, कोई खबर खोदने वाले वो करते हैं, कुछ लोग उसी घर में रहते हुए वहीं पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि जितने भी लोग मैयत में आएंगे उन सबको अब खाना खा के ही जाना है, सबको खाना खिला दे। आप गैर मुस्लिमों का अगर तरीक़ा देखेंगे, उनके पास ये होता है, वो लोग खाना भी खिलाते, उसके साथ साथ शराब भी पिलाते हैं। जो भी मैयत में आता है उसको वो शराब पी कर ही जाना होगा। इसी तरह मुसलमान किसी के घर में मैयत में गया तो खाना खा के निकलता, अब भी उसको लेके जाने से पहले रो रो के क्या है, वो तमाम सेशंस पूरे कर लेता, अब जाते वक्त पेट भर खाना खा लेके सलाम करके चले आता। ये गलत तरीक़ा है। ये मैयत के ताल्लुक से ये आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसके पड़ोसी खाना बना के उसको खिलाना, उसके पड़ोसी, क्योंकि वो गम में है, वो लोग नहीं बना सकते, तो उसके पड़ोसी कुछ लेके जाके उसको खिलाओ घर वालों को। हम क्या करते हैं, उसी घर वाले को, रोने वाले रोते, अब वो घर के बहुओं को पूछते, या जवान मर गया तो बूढ़ियों को पूछते, कहाँ है अम्मा, चावल कहाँ है, निकाल के दो, दाल कहाँ है, निकालो, किचन कहाँ है तुम्हारा, बताओ। उसके घर से ही चावल दाल सब चीज़ें, जिसके पास नहीं है उन लोग क्या करते, गरीबों को, आसपास के लोग पूरे चंदा करके जमा के तो भी खाना बना के खिलाते, पूरे लोग चले जाना खा के। मैयत का कर्ज उतारो भाई, मैयत वो क्या कि कंधा उठाए थे ना, उसका कर्ज उतार के जाओ, खाना खा के जाओ, बल्कि वो दावतों में बुलाए जैसा पकड़ पकड़ के खिलाते, कोई नहीं खाते बोले तो नहीं, थोड़ा खा के जाओ, थोड़ा, कई को खाते भाई, क्या ज़रूरत है। मैयत में आए, जनाजे में शरीक होने के लिए आए, खाना खाने नहीं आए, दावत भी नहीं आए, याद रखो इस चीज़ को। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं, नहीं बहुत दूर से आते ना, फिर भूख लगती ना, अब उनको दफन करे तक, जनाजे की नमाज, ये तमाम चीज़ें हुए तक बहुत देर लगती ना, खाने का टाइम होता ना। अरे खाने का टाइम हुए तो भाई आप सफ़र करने के लिए कहीं पर जाते तो क्या करते हैं, होटलों में नहीं खाते, कोई रास्ते में कोई चीज़ मिल गई तो नहीं खा लेते, पेट नहीं भर जाता उससे। मैयत के घर में ही खाने की क्या ज़रूरत है। यह सिस्टम को बिल्कुल बंद कर देने की ज़रूरत है। असल में किसी के घर में कोई इंतकाल हुआ, उसके घर में उसके माल से खाना ना बनाए,
पड़ोसी उसके लिए कुछ लेके आके बना के खिलाए, ये जायज़ है। इद्दत के ताल्लुक से इद्दत क्या है? शोहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन है, उसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के बाद कारोबार शुरू कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, ठीक है ना, जॉब पे जाने वाले जॉब पे जा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। हमारे पास किसी की मैयत हो गई बोले तो उन्हें महीना महीना छुट्टी ले लेता, काम नहीं करता, मर्द भी हो या औरत हो, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस तरह छुट्टियां नहीं ले सकते, आप बिल्कुल काम कर ले सकते हैं, कारोबार कर। नहीं, लोग क्या समझते, अम्मा इतना जल्दी दुकान खोल के बैठे तो इनको कमिश नहीं है। लोग पूरी चीज़ें, हमारी पूरी ज़िंदगी लोगों की मर्जी से चलती है। इस पर मेरा अलग से टॉपिक ही है, आप लोग सुने होंगे कि लोग क्या कहेंगे कि डर से हम लोग जिंदगियाँ गुजारते। लोग क्या समझते हैं हम इतना जल्दी काम पे गए तो, लोग क्या समझते हैं हम अगर ज़्यादा नहीं रोए तो इसलिए रोते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें गलत है।